कि जो संविधान ने व्यवस्था दी है कि हमारे गवर्नर महोदय को प्रति माह एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजना पड़ती है, जिसका मजनून ये होता है कि उनकी राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। मेरा ये मानना है कि भारत की कोई भी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है। आप जो है एक सीमित दायरे में देख रहे हैं, धर्म परिवर्तन के मायने में देख रहे हैं। मैं उसको और बृहद करने की स्थिति में कह रहा हूं। आज ये स्थिति है कि 90% लोग जो है थाने जाते हैं, उन्हें अपमानित करके थाने से भगा दिया जाता है। विधिक जिम्मेवारी होने के बावजूद भी उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। एंड दिस इज द वन साइड ऑफ द स्टोरी। सेकंड जो साइड ऑफ स्टोरी है वो उतनी ही भयावह है कि जो मुकदमे कायम हो रहे हैं उनमें से करीबन 90% मामले ऐसे हैं जो धन के प्रभाव में या राजनीति के प्रभाव में हितों को साधने के लिए पंजीबद्ध हो रहे हैं। 2-4 जो है कथन हमारे थानेदार महोदय एफआईआर को तायद करते हुए काट लेते हैं और फिर वो व्यक्ति जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाता है। क्या हमारे संविधान ने ऐसी सोवरेन सरकारें पैदा की हैं जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन ना करे? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, नहीं। संविधान ने बहुत सशक्त व्यवस्था पैदा की हुई है आर्टिकल 356 की, और आर्टिकल 356 कह रहा है कि यदि संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं हो रहा है तो इसे संविधान की मशीनरी की फेलवर माना जाएगा। और ऐसी सभी सरकारों को गिराने की व्यवस्था संविधान ने दी है कि हर महीने जो गवर्नर झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं वो सही रिपोर्ट भेजें। अब मैं वेस्ट बंगाल की ही बात करता हूं। मैंने ढेर सारे गवर्नर्स को प्रेस और मीडिया के सामने रोते, बिलखते, चिल्लाते, चीखते देखा है। वो अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं भेजते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार जो है वो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, लिहाजा संवैधानिक मशीनरी की फेलवर हो चुकी है। अब समय आ गया है आर्टिकल 356 को जो है वो लगाया जाए। रही बात कि सुप्रीम कोर्ट हर